चीज़ों में हम डरने वाले नहीं हैं। न मैं तब डरा, न मैं आज डरा हूँ, न मैं कल डरूँगा। आप आइए, हम आपको दिखाएंगे कि काम किस तरीके से किया जाता है। उन लोगों ने खुद 30 साल, 40 साल, 50 साल काम नहीं किया। आप बात करोगे डेवलपमेंटल सेक्टर की, आप बात करोगे ऑडिटोरियम्स की, आप बात करोगे मैरिज हॉल्स की, आप बात करोगे चिल्ड्रन पार्क्स की। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीरियल नंबर 1 पार्टी मुझे मैंडेट देगी, जहां पार्टी समझेगी कि मुझे मेरा ठीक रहेगा तो मैं वहां पर चुनाव लड़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूं बिलाल हकीम शाहवादी। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डूरू वेरीनाग म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद इकबाल अहंगर साहब, जिसको उर्फ़ आम में जहांगीर सानी भी कहते हैं, क्योंकि डूरू वेरीनाग म्यूनसिपलिटी में जो बहार इन्होंने लाया है शायद ही आज तक किसी ने लाया है। हम उनसे बराह रास्त बात करेंगे कि डूरू म्यूनसिपल कमेटी, डूरू वेरीनाग म्यूनसिपल कमेटी में जो ये तरक्कियाँ सामने हैं, सबके सामने हैं, तो किस तरह ये मुमकिन हुआ और इससे पहले क्या था डूरू का नक्शा। मैं थैंक्स करता हूँ आपका, कश्मीर ग्राउंड का। दूसरी बात, आप भी यही के रहने वाले हो। आपने खुद देखा कि 2018 में जब यहाँ के पब्लिक नुमाइंदे अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनाव में आए, जिन्होंने हिस्सा ले लिया इलेक्शन में, उस वक्त और इन 5 सालों में कितनी फ़र्क है डूरू वेरीनाग की। मकसद टाइम भी आया हमें, क्योंकि पेंडेमिक का दौर भी था, कोविड का ज़माना भी था। उस ज़माने में भी हमने काफ़ी कोशिश की कि लोगों की जानें किस तरीके से बचे, चाहे उसमें वैक्सीनेशन की बात करें, चाहे सैनिटाइजेशन की बात करें, फ्यूमिगेशन की बात करें, डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास्क की बात करें, और जो हमारे SOPs थे उस वक्त लोगों तक पहुंचाने की हर घर दस्तक दी। वो 2 साल रहा। उसके बाद 2 साल हम कंटिन्यू डेवलपमेंटल सेक्टर में हमने कोशिश की कि जितने भी हमारे प्लान्स, प्रोजेक्ट्स, DPRs है उनको आगे चलाए और ऑन ग्राउंड वो पैसा खर्च करे और जितने भी रुके पड़े काम हैं उनको आगे चलाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पिछले 5 सालों से, 4.5 सालों से म्यूनसिपल कमेटी का नंबर किसी ने नहीं खाया। डूरू का सीरियल नंबर 1 में है। अदर इसमें कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करे, डोर टू डोर सेग्रीगेशन की बात करे, सोर्स सेग्रीगेशन की बात करे, आप बात करोगे डेवलपमेंटल सेक्टर की, आप बात करोगे ऑडिटोरियम्स की, आप बात करोगे मैरिज हॉल्स की, आप बात करोगे चिल्ड्रन पार्क्स की, आप बात करोगे ऑर्नामेंटल लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स की बात करोगे आप, तो उसमें डूरू अल्हम्दुलिल्लाह सीरियल नंबर 1 पे है। ऐसा है कि आप सीरियल नंबर 1 पे आते हैं और आपको अवार्ड मिलता है, दिल्ली में भी अवार्ड मिलता है, और साथ साथ जो आपने इनोवेट किया है वही लोग फिर कॉपी पेस्ट करते हैं। देखिए, जब आपको शौक़ होगा काम करने का, आप काम करोगे। मगर मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, अगर डेवलपमेंटल सेक्टर की बात करें तो मैं अपने अर्बन लोकल बॉडीज़, जो हमारे डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी, खासकर जो हमारे इंजीनियर विंग है, R&B डिवीज़न काजीगुंड, आज R&B डिवीज़न डूरू है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत एग्जाम्स का, डूरू का भी और काजीगुंड का भी, जिन्होंने जब भी हमने उनको पैसा दिया विद इन नो टाइम उसमें टेंडर प्रोसेस स्टार्ट की और अलॉटमेंट इश्यूज़ की, और जो डेवलपमेंटल सेक्टर है आज देख रहे हो कि डूरू शाहबाद में कितना काम चल रहा है। उसके साथ साथ जो आपने बोला कि अगर हम कोई इनोवेटिव आइटम्स करते हैं, चाहे उसमें हर घर तिरंगा की बात में डिफरेंट कंसेप्ट थे, चाहे मेरी माटी मेरा देश में डिफरेंट कंसेप्ट्स थे, चाहे डेवलपमेंटल सेक्टर में डिफरेंट कंसेप्ट्स थे, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में डिफरेंट कंसेप्ट्स थे, चाहे सेग्रीगेशन में डिफरेंट कंसेप्ट थे। ये मैं अकेले नहीं करता हूँ, मेरा जो टीम है म्यूनसिपैलिटीज़ का, चाहे मेरे एम्प्लॉयज़ है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब है, या मेरे जो सैनिटेशन स्टाफ के, या मेरे जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ है, उनका काफ़ी योगदान उसमें रहा। मिलजुल के हमने ये चीज़ें की। मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जब इंसान चाहेगा, कोई चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। आज कल पिछले ही दिनों आपने देखा चंद्रयान 3, हमारे देश में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, तो जब कोशिश की साइंटिस्ट ने तो चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ। ज़िंदगी में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है जब इंसान स्ट्रगल करेगा। हमने 24 घंटे 2018 से कंटिन्यू प्रोसेस में 24 घंटे काम किया। चाहे बर्फ़बारी हो, जब लोग सोते थे तब मैं उनके रात के 2 बजे 3 बजे उनके घरों से बर्फ़ बाहर निकालता था। जब लोग गहरी नींद में होते थे तो तब चाहे वो फ्लड का मसला था या बाकी चीज़ें का मसला था, 24 घंटे में उनके बीच रहा और अपनी जान की परवाह
किए, लोगों का काम किया, तो ये ऊपर वाले का भी कर्म है। फिर आपको अचानक दिमाग में इनोवेटिव आइटम्स भी आते हैं, और जब ऊपर वाला भी सपोर्ट करेगा, अल्लाह भी सपोर्ट करेगा, दुनिया के लोग भी सपोर्ट ज़रूर करेंगे। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ गॉड। लोगों की आवाज़ और लोगों की दुआओं, माँ बहनों बुज़ुर्गों की दुआओं से इतना काम हमने किया। तो उसमें जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी योगदान रहा, चाहे ऑनरेबल एलजी साहब थे, चाहे हमारे चीफ सेक्रेटरी सर है, चाहे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़, कमिश्नर सेक्रेटरीज़, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़, उनका काफ़ी योगदान। जिस सेक्टर में मैं गया, जितनी भी मैंने डिमांड रखी, उन्होंने कभी नाउम्मीद नहीं किया। आप 18 घंटे काम करते हैं, आप में काम करने का जज्बा था, ख्वाब भी था, लेकिन अब टेनवर तो ख़त्म होने वाला है, मुद्दत तो ख़त्म, ये तो जमहूरियत का एक हिस्सा है। अब नया इलेक्शन आने वाले हैं, हो सकता है इस साल के आखिर तक ULB भी इलेक्शन हो जाएंगे। दूसरी तरफ डूरू म्यूनसिपल कमेटीज़ के वार्ड में कुछ चेंजेस भी है, तो क्या सोचा आपने? देखिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, तो जो हमारी बहनें हैं उनको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। इसमें क्या है कि अगर कोई रिजर्व हो गया, कोई लेडीज़ वार्ड जेंट्स बन गया, जेंट्स कोई लेडीज़ वार्ड बन गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता कुछ लोगों ने मुझे अच्छे से 2-3 दिन पहले बात की मेरे साथ। उन्होंने कहा कि जो लोग आज, जिन लोगों ने खुद 30 साल, 40 साल, 50 साल, और जो नए लोग भी हैं, उन्होंने काम नहीं किया, तो आज चुनाव में डूरू म्यूनसिपलिटी और वेरीनाग म्यूनसिपलिटी में कूद पड़े हैं। मगर लोग समझदार है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। आजकल के डेट में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, IT का ज़माना है, आज लोग समझते हैं कि कहाँ हमें सही दिशा पे और सही वक्त पे, सही निशान पे और सही चीज़ों पे वोट करना है। वो आने वाला वक्त फैसला करेगा। डूरू वेरीनाग के लोग बाशूर, बागयूर, जो यहाँ के नौजवान साथी है, पढ़े लिखे हमारे यंगस्टर्स है, बहनें हैं, उनको सही फैसला वक्त पे करना ही करना है। देखिए, 2018 के बाद हमने कोई सियासत नहीं की। हमने ये कभी नहीं सोचा कि कोई किस पार्टी से है, कौन किसके साथ है, विदाउट एनी कलर कॉस्ट एंड रिलीजन। जब भी कोई हमारे पास आया, चाहे उसमें किस रंग का हो, हमने ये कभी नहीं सोचा, दरवाज़ा हमने बंद नहीं किया, ना आज तक हमने कोई सियासत की। बेसिक इलेक्टोरल प्रोसेस, डेमोक्रेटिक सेटअप जो होता है, ये चुनाव दिन तक होता है। चुनाव ख़त्म होने के बाद आपके हर लोग अपने लोग होते हैं, चाहे उसमें कोई भी पार्टी हो, वो अपने लोग हैं, उनका काम आप कीजिए। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि अगर किसी के घर में स्ट्रीट लाइट्स हो रही है, किस पार्टी से है, किसी का पाथ बना थी, ये किस भी पार्टी से, किसी की ड्रेन बनानी थी, ये किसकी पार्टी से है। मगर आजकल वो हमने नहीं किया। किसी को IAY में एनलिस्ट करना था, PMAY ने एनलिस्ट करना था, या IHHL में एनलिस्ट करना था, ये किस पार्टी से, बट हमने वो नहीं किया। जिसका जो हक था, जो हमसे हम बन सका, हमने किया। हाँ, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सभी हुआ है। 100% अगर सरकार करेगी तो फिर सरकार को आगे चीज़ें नहीं करनी है। कुछ 5-10% काम बाकी भी रहा, जो हमारा चाहे कैपेक्स का पैसा है, FC ग्रांट्स का पैसा है, चाहे बाकी पैसे हैं, हम उसमें वो एक्सपेंचर करने जा रहे हैं। हमने कल ही ड्रेनेज में RNB को 4.5 करोड़ रुपए और दिए टेंडर के लिए। ऑलरेडी इस वक्त कोई 1.5 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, लेन ड्रेन, वो चल रहा है। ऑलरेडी जो सोलर इंस्टॉलेशन, वो प्रोसेस जारी है। ऑर्नामेंटल लाइट्स, वो प्रोसेस जारी है। स्ट्रीट लाइट्स का जारी है। मैरिज हॉल्स का जारी है। और वेरीनाग का आने वाले वक्त में जो हमारा ऑडिटोरियम मैरिज हॉल है, वो भी स्टार्ट होने वाला। उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, वहाँ भी काम स्टार्ट होने वाला है। इस साल हमने कोशिश की कि जिधर भी मैकडम नहीं हुआ था, जिस लेन या जिस पाथ या जिस लिंक में अभी तक मैकडम नहीं हुआ, इस साल हमने 100% कोशिश की, उन सभी रोडों को हमने मैकडम करवाया है। और जो अब मेन कुछ टाउन में बचा है डूरू वेरीनाग में, वो कुछ 2 दिनों में सब्जेक्ट मौसम, क्लाइमेट कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, कुछ दिनों में उसको भी हम मैकडमाइजेशन करने जाए। देखिए, कोई बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमारे 17 वार्ड है, 17 वार्ड हम जीत रहे हैं। वो आप माइक उठा सकते हो। देखिए, अपोजिशन तो होती है, अपोजिशन हर किसी इंसान को होती है। जब आप बाहर निकलते हो तो आपके पीछे अपोजिशन पड़ेगी ही। नहीं, बेसिक जो कंसेप्ट हमने पैदा किए हैं, आज कुछ लोगों को मुंह में पानी भी आ गया है कि ये आया भी कहाँ से। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना फुल्ली कोऑपरेशन मुझे देकर, उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि मतलब क्या पार्टी है, क्या नहीं है, किससे चलता है, बट उन्होंने काम देखा,
ऑन ग्राउंड उन्हें काम देखा, उन्हें एक्स्ट्रा पैसा हमें कंटिन्यू 5 सालों में बजटरी सपोर्ट जो एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि जो एक्सपेंचर हमने पैसे किए हमें एक्स्ट्रा मिला। कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ में अभी भी जो पुराना पैसा है वही चल रहा है, बट हमें एक्स्ट्रा पैसा दिया गया है कि जो हमने खर्च किया है। तो आने वाले इंतखाबात में आप हिस्सा लेंगे, कहाँ देखते हैं आप अपने आप को? और वो लोग फैसला करेंगे, वो लोग फैसला करेंगे और पार्टी फैसला करेगी। जहाँ पार्टी मुझे मैंडेट देगी, जहाँ पार्टी समझेगी कि मुझे मेरा ठीक रहेगा तो मैं वहाँ पर चुनाव लड़ूंगा। बेसिक जो होता है पार्टी, सबसे बड़ा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबसे बड़ी चीज़ होती है पार्टी। पार्टी जहाँ डिसाइड करेगी तो हम वहाँ चुनाव में आएंगे। पार्टी कहेगी आप चुप करके बैठो तो हम चुप करके बैठेंगे, ऐसा नहीं है। बट एक दिशा और दशा दल बदलने वो तो तब नहीं, वो तो तब नहीं, 25 साल से नहीं किया तो अब कहाँ करेंगे। हम वो लोग नहीं है। आप देख रहे हो हम ज़मीनी सतह के लोग हैं, हम ज़मीन पे बैठे लोग हैं। पार्टी के लिए हम अगर पावर देखिए, पावर अगर आपको जो दल बदल आजकल एक पार्टी में, सुबह दूसरी पार्टी में, परसों तीसरी पार्टी में, उनका यही सिस्टम है कि वो पावर के साथ चलते हैं। बट हमने अपोजिशन भी झेली और पोजीशन भी देखी, बट कुछ गिले शिकवे रहे उन लोगों से भी। अपोजिशन तो ज़रूरी है, स्टेज पे कर सकते हो, कहीं हो सकता है कि इंसान परफेक्ट नहीं है, मतलब किसी को भी गलती हो सकती है। अपोजिशन में आप आ सकते हो, बता सकते हो हमें यहाँ ये करना था, यहाँ वो नहीं। तब आप मैदान में आओगे तो आपको उंगलियां तो उठेगी, बट उन चीज़ों में हम डरने वाले नहीं हैं। ना मैं तब डरा, ना मैं आज डरा हूँ, ना मैं कल डरूँगा। मैं अपने घर में बैठा हूँ, मेरे पास भी गवर्नमेंट ने अकामोडेशन दे दिया, मुझे भी सिक्योरिटीज़ है, मुझे भी बाकी चीज़ें, मुझे इसका शौक़ नहीं है। आप कभी भी मेरे दफ्तर में आप मुझे देखोगे कि मैं अपनी मूविंग चेयर पर कभी नहीं बैठता हूँ। लोगों के बीच बैठता हूँ, लोगों के पास काम करता हूँ, कभी सैनिटेशन स्टाफ के पास बैठता हूँ, कभी क्लर्कों के पास बैठता हूँ और काम करता हूँ। ये एक समझाया मैंने उन लोगों को जिनको पता नहीं था कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है, इलेक्टोरल प्रोसेस है। जब आप पावर में आओगे, पावर का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और बन गए, अब आप किसी से बात नहीं करोगे। ये कांटों का ताज है मेरे भैया, ये ताज तो सही है मगर ये कांटों का ताज है, कांटों का ताज। जब आप लोगों ने आपको जिम्मेदारी कोई दी, इसमें आपको उतरना चाहिए। तो चाहे आप कोविड में देखो, खुशी में देखो, चाहे गम में देखो, तब आप लोगों के बीच जाना चाहिए, आपको लोगों का हाल पूछना चाहिए। आपको, आप यकीन नहीं करोगे, पिछले साल में 5 बार खुद कोविड पेशेंट बन गया। आप यकीन नहीं करोगे कि माइनस टेम्परेचर में, -14 टेम्परेचर में मैं खुद बाहर लोगों के बीच रहा। तो अभी भी मैं 1 साल से झेल रहा हूँ। मैं मेरी चेस्ट इन्वॉल्व हो गई उस टाइम, मगर लोगों के बीच बैठा कि मैंने जो रूरल म्यूनसिपलिटी की बात करो, रूरल एरियाज़ में जो रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मेरे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन आया कि इस तरह प्रेग्नेंट लेडीज़ फलानी जगह फंसी हुई है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, गाड़ी नहीं है, JCBs नहीं है, बर्फबारी ज़्यादा थी। मैं खुद गया वहाँ पर, पहुँचा, मशीनरी ली, मैन पावर साथ ले, उसको रेस्क्यू करके वहाँ तक हॉस्पिटल अनंतनाग तक पहुँचाए। 2 साल से दिन में मैं कभी खाना भी नहीं खाता हूँ। मैं कभी चाय के कप में, सुबह के 1 कप चाय में शाम का खाना खाता हूँ कभी। तो लोगों के बीच रात के वक्त भी खाने में फ़ोन आते हैं तो लोगों के बीच जाता हूँ। ऐसे चीज़ें उन लोगों से भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब आपके पेशेंट से काम करने का, आप काम कीजिए। अगर आपको इलाके की बहबूदी का मसला है तो आप आइए हमारे साथ मिलजुल के हम इलाके शाहबाद, डूरू को और वेरीनाग को डेवलप करेंगे और तामीरी तरक्की राह में आगे ले जाएंगे। मगर हमारे साथ आइए, बुज़दिलों के पीछे वार मत कीजिए, आगे आइए और हमारे बीच बैठिए, काम कीजिए। हमें बताइए कहाँ काम करना है, आप काम आइए, हम आपको दिखाएंगे कि काम किस तरीके से किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बात करने के थे प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग। तो उन्होंने हमारी सारी बातों का बरमल्ला जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।